लोग जो है इंडियन इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं और एनसीईआरटी सीरीज़ को मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। बात करें क्लास जो है वो 11th की है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है और इकाई जो है वो विकास नीतियाँ और अनुभव जो आपका 1947 से लेकर 90 तक के बीच में आपको देखने को मिले। ठीक है, थोड़ी सी ब्लर है तो आप कोशिश कीजिएगा इसको पढ़ने का, क्योंकि हमारे पास ये PDF है तो मैं आपको यही प्रोवाइड कर सकती हूँ डियर। चलिए, यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पे भारतीय अर्थव्यवस्था, तो ये सत्य कथन बताना है। तो औपनिवेशिक शासन के जो है अंतर्गत भारत में आर्थिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस जो है वो साल में आपका देश में विनिर्माण आपका गतिविधियों को चर्चा नहीं मिलती है। ठीक है, इस साल में इस जो है वो इस काल में जो है इंग्लैंड ने आपका भारत को मात्र कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनाए रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे सत्य कथन जो है वो स्पेशली आपका सेकेंड वाला सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो चर्चा मिलती है आपका विनिर्माण गतिविधियों की, तो आपका भी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ चलिए डिटेल को देखते हैं। औपनिवेशिक काल में देश की जो है अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विभिन्न आपका जो है वो संबंधी गतिविधियाँ आपका हुई थी। ठीक है, सूती और रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जो है वो जुड़ी शिल्प कलाओं के जो है केंद्र के रूप में भारत विश्व में विख्यात हो चुका था। अतः कथन एक जो है वो आपका सही नहीं है। ठीक है, औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियों ने जो है भारत की अर्थव्यवस्था के मूल रूप को वहीं आपका बदल डाला। अब जो है भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला देश बनकर के रह गया था। अतः जो है वो आपका कथन 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कि कौन से कथन जो है वो सही है। चलिए देख लेते हैं। तो आपका जो है वो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। औपनिवेशिक शासकों की जो है आर्थिक नीतियाँ शासित देश और वहाँ के लोगों को आर्थिक आपका हितों के संरक्षण और संवर्धन से प्रेरित थे, तो ये आपका गलत है। अंग्रेजी शासन की जो है स्थापना से पूर्व भारत का एक जो है वह स्वतंत्र अर्थव्यवस्था था, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियाँ जो है वो शासित देश और वहाँ के लोगों के आर्थिक विकास से नहीं बल्कि इंग्लैंड के आर्थिक हितों के संरक्षण और संवर्धन से प्रेरित थे। ठीक है, उदाहरण स्वरूप 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर जो है वो 2% से कम थी, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि दर जो है वो मात्र आधा प्रतिशत ही थी। ठीक है, तो आपका पहला जो है वो कथन गलत हो जाएगा। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व जो है भारत की अपनी जो है वह स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, परंतु औपनिवेशिक शासन द्वारा जो है अपनाई गई आपका नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के मूल रूप को जो है बदल कर रख दिया है, इसीलिए आपका कथन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के जो है अंतर्गत कृषि की दशा के संदर्भ में जो है कथन पर विचार करना सत्य बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन में बताया जा रहा है कि इस काल में कृषि आपका उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। दूसरा जो है कृषि का व्यवसायीकरण आपका नहीं हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। इस काल में कृषि जो है उत्पादकता कम रही है। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में की बताई जा रही है, तो आपका जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कि इस काल में जो है वो भारत मूलतः आपका कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बना रहा। कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के जो है कारण कुल आपका कृषि उत्पादन में वृद्धि देखी गई है, इसीलिए कथन एक सत्य हो जाएगा। इस काल में देश के कुछ जो है वो क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के लाभ आपका किसानों को नहीं मिल पाते थे, परंतु व्यवसायीकरण हो रहा था। ठीक है, इसीलिए कथन दूसरा जो है वो आपका स्पेशली सही नहीं है। इस काल में जो है वो कृषि उत्पादकता में कमी आपका निरंतर आती रही, इसकी जो है वजह से भू व्यवस्था प्रणालियों को माना जा सकता है जो पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू थी। यह एक जमींदारी व्यवस्था थी, इसलिए कथन 3 जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है वो चौथे प्रश्नों को देखते हैं, डियर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत कृषि के जो है संदर्भ में आपका जो है वो निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में जो है वो कृषि आपका क्षेत्र में वृद्धि के कारण कुल जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, बिल्कुल सत्य है। इस काल के अंतर्गत भारत मूलतः एक जो है कृषि अर्थव्यवस्था से एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल गया था, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है ऑप्शन में कि इस काल में एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही थी, तो आपका जो है वो 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। स्पेशली बात करें तो यहाँ पे जो है वो ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि ब्रिटिश आपका औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में
आपका जो है वृद्धि के कारण आपका कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु आपका कृषि उत्पादकता में कमी आती रही है। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण जो औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू राजस्व प्रणाली को ही माना जा सकता है। इसीलिए जो है कथन आपका 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत भारत मूलतः एक आपका कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा है। देश की 85% जनसंख्या आपका जो है वो गाँवों में बसी थी और प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से आजीविका के लिए ही आपका कृषि पर निर्भर थी। इसीलिए आपका कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश जो है कथन पहला है कि आपका कथन ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत की जो है वो औद्योगिकरण हुआ था। उसके अलावा कारण जो है आर बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के उद्योगों के उत्पादन हेतु भारत जो है कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया था। तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर बताना। तो ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासकों ने भारत का जो है भी औद्योगिकरण किया, जिसमें उनका दोहरा उद्देश्य छिपा हुआ था। एक तो वे जो है वो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए आपका कच्चे माल का निर्यातक बनना चाहते थे। दूसरे वे जो है उन जो है उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी आपको बनाना चाहते थे। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में बताना है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है औद्योगिकरण के कुछ जो है वो पीछे औपनिवेशिक शासकों के जो उद्देश्यों के संदर्भ में आपका विचार करना है और सही कथन को बताना है। ठीक है, उनका उद्देश्य जो इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार बनाना था, यानी वहाँ की उत्पादित चीज़ों को भारत में जो है वो मतलब बेचना था। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश शासकों का जो है मुख्य उद्देश्य भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना था। तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तो दोनों जो है वो कथन सही है। भारत के औपनिवेशिक क्षेत्र में यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में कुछ जो है वो औद्योगिक आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई, परंतु भारत में जो है वो भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का जो है प्राय आपका अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग वे होते हैं जो तत्कालीन उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। उसके अलावा बताया जा रहा है कि भारत में हो रहे विविध औद्योगिकरण के पीछे जो विदेशी तथा औपनिवेशिक शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे आपका भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए जो है कच्चे माल का निर्यातक आपका बनाना चाहते थे। दूसरे वे इंग्लैंड में विकसित हो रहे उन्हीं आपका जो है औद्योगिक उद्योगों के उत्पादन के लिए जो भारत को ही आपका विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ब्रिटिश शासक के जो है वो अंतर्गत भारत की जनांगीय आपका परिस्थिति के संबंध में आपका बताना है कि कौन सा विचार सही है। ठीक है, तो निम्न सकल आपका मृत्यु दर है, तो ये आपका अधिक थी। आपका निम्न सकल मृत्यु दर नहीं था, गलत है। उच्च शिशु मृत्यु दर था और निम्न जीवन प्रत्याशा भी थे, तो 2 जो है वो 3 सही हो जाएंगे। डी, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त परिस्थितियों में कौन सी ब्रिटिश जो है वो शासनकाल से संबंधित है, तो ये 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जनांकी की आपका जो परिस्थिति में सकल मृत्यु दर बहुत ही ऊंची थी, साथ ही जो है वो शिशु मृत्यु दर भी उच्च थी तथा आपका जीवन प्रत्याशा का स्तर निम्न था। उसके अलावा अगर बात करें मृत्यु दर की, तो यहाँ एक विशेष जनसंख्या या क्षेत्र के लिए 1000 लोगों की संख्या की एक विशिष्ट अवधि यानी 1 वर्ष के दौरान होने वाली मृत्यु को जो मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 जीवित आपका जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या उससे कम उम्र में जो है मर जाने वाले शिशुओं की जनसंख्या की शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो ये दूसरा कथन जो है वो आपने देख लिया। जीवन जो है वो प्रत्याशा की बात करें तो एक दी गई आपका उम्र के बाद जो है जीवन के शेष बचे वर्षों की जो है औसत संख्या को आपका जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। स्पेशली बात करें हम लोग को अपने वैश्विक शासन काल में विदेशी जो है व्यापार के संबंध में आपका विचार करना है। इस काल में जो है भारतीय निर्यात में निर्यात का आकार आयात के आकार से बड़ा बना रहा। उसके अलावा बताया जा रहा है कि औपनिवेशिक काल में निर्यात अधिशेष का जो है देश में सोने और चांदी के प्रवाह का भी
पर भी जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा कथन बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु जो है वो उत्पादन, व्यापार तथा सीमा शुल्क की जो है प्रतिबंधकारी नीतियां का जो है भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, उसके अलावा स्वरूप और आकार पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो तीनों कथन सही हो जाएंगे। डी है यहाँ पे, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो है कथन सही है। ब्रिटिश काल में भारतीय आयात निर्यात का जो आयात के आकार से जो है बड़ा बना रहा, अर्थात निर्यात अधिशेष की स्थिति बनी रही थी, परंतु इस जो अधिशेष से भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी हानि हुई। इससे देश में सोने और चांदी के प्रभाव पर भी जो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। असल में इसका जो है प्रयोग तो आपका अंग्रेजों की भारत पर जो शासन करने के लिए गढ़ी गई अर्थव्यवस्था का खर्च उठाने में हो जाता था। ठीक है, औपनिवेशिक शासन सरकार द्वारा अपनाई गई आपका जो है वो वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की जो प्रतिबंधनकारी नीतियों का जो है वो भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके कारण भारत जो है वो कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, नील और पटसन आदि का जो है वो निर्यात होकर रह गया। ठीक है, साथ ही यह जो है वो सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के जो है कारखानों में बनी हल्की जो है मशीनों आदि का आयात भी बन गया है। ठीक है, तो ये बन गया था। तो चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि औपनिवेशिक आपका काल में विभिन्न जो है वो आर्थिक आपका क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पे जो है वो आपका निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में बताना है। तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, तो ये आपका पहले जो है वो कृषि क्षेत्र में था, फिर सेवा क्षेत्र में था, विनिर्माण क्षेत्र में था। तो आपका जो 1, 3, 2 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 3, 2 जो है वो सी ऑप्शन में बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डिटेल को देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि औपनिवेशिक काल में जो है विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यशील श्रमिकों का जो है अनुपात जनसंख्या के आधार पर निम्न प्रकार से है। कृषि की बात करें तो 70 से 75% प्रतिशत जो है वो आपका संलग्न जनसंख्या है। सेवा में बात करें तो 15 से 20% है। विनिर्माण में जो है वो 10% है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कौन से जो है कथन असत्य है, तो यहाँ ब्रिटिश काल में भारत की जनसंख्या की जो है समृद्धि दर विस्फोटक अवस्था में थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये असत्य हो जाएगा। इस काल में सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। तो आपका ये सही है। तो आपका सत्य कौन सा है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। तो आपका ए आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं असत्य पूछा गया था। तो औपनिवेशिक शासनकाल में भारत की जनसंख्या का विस्तृत आपका ब्यौरा सबसे पहले 1881 की जनगणना में एकत्र किया गया था। वर्ष 1921 के पूर्व जो है वो भारत जनांकीय आपका संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद से माना जाता है। इस समय तक जो है वो भारत की जनसंख्या न तो बहुत विशाल थी और न ही आपका बहुत समृद्धि दर बहुत अधिक थी। अतः जो है वो पहला कथन असत्य हो जाएगा। इस काल में सकल मृत्यु दर जो है बहुत ऊंची थी, विशेष रूप से जो है वो शिशु मृत्यु दर तो चौंकाने वाली थी। पर्याप्त जो है सार्वजनिक आपका स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और आकाश ने जो है वो जन सामान्य को बहुत ही निर्धर बना दिया और इसके कारण उच्च मृत्यु दर का जो है सामना करना पड़ा। इसलिए कथन 2 जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो आपका रेलवे से संबंधित सही है। यहाँ पे ऑप्शन में बताया जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा रेलवे आपका जो है वो निर्माण का क्या प्रभाव पड़ा। तो भू आपका जो है क्षेत्रीय व्यवधान में जो है वो आपका कमी आई थी, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक व्यवधान में जो है वो आपका व्यवधान कम हुआ। कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन आपका सही है। तो डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग्रेजों ने 1850 ईस्वी में भारत में रेलवे का जो आरंभ किया था। रेलवे के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना में कुछ जो है महत्वपूर्ण बदलाव दिखे। एक तो इससे लोगों के बीच जो है भू क्षेत्रीय और सांस्कृतिक व्यवधान कम हुए, साथ ही जो है कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। इस प्रकार जन सामान्य को मिले जो है वो सांस्कृतिक आपका लाभ तो व्यापक हुए, परंतु देश की आर्थिक हानि आपका कम नहीं हुई। उपयुक्त जो है वो सभी कथन इस प्रकार सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कौन से कथन सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि औपनिवेशिक शासन काल में जो है व्यावसायिक और आधारिक
जो है वो संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। तो इस काल के संदर्भ अंतर्गत जो है देश में रेलवे, उसके अलावा पथनों, जल और परिवहन, डाक तार जैसी सेवाओं का जो है विकास जन सामान्यों को अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से किया गया। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन बताया जा रहा है क्या, कि भारत में रेलवे की शुरुआत से जो है कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या, कि भारत में रेलवे की शुरुआत ने लोगों को भू क्षेत्रीय और सांस्कृतिक व्यवसायों को व्यवधानों को कम करने पर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर दिए, ये भी सही है। तीसरा कथन भी, इस काल में जो है वो सेवा आपका क्षेत्र, आपका विनिर्माण क्षेत्र को की जो है वो तुलना में अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। तो 2-3 आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2-3-4 सही है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि उपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत देश में रेलवे, पथनों, जल परिवहन और डाक तार जैसी जो है सेवाओं का विकास हुआ, परंतु इसका जो उद्देश्य जन सामान्य को अधिक सुविधाएं देने आपका जो देना नहीं, बल्कि उपनिवेशिक आपका हितों को साधना था। सड़कों तथा आपका रेलों, आंतरिक जो है व्यापार और समुद्री जलमार्गों का विकास सेनाओं के आवागमन एवं जो है वो कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए किया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कि अगर बात करें हम लोग, जबकि जो है तार व्यवस्था का विकास से कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था, इसलिए आपका एक कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेलों की जो शुरुआत भले ही जनमानस की आपका जो है वो सुविधा देने के लिए आपका नहीं की गई थी, परंतु फिर भी इसने जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो आपका महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इससे जो है वो भारतीय आपका कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। ठीक है, उसके अलावा जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगे जो है वो दूसरा आपका, इसने जो है वो लोगों को भू क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर जो है आसानी से लंबी यात्राएं करने के लिए अवसर दिए। कृषि व्यवसायीकरण का जो है भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत का निर्यात तो बढ़ा, परंतु उसका जो है वो लाभ भारतवासियों को नहीं मिला था। अतः सांस्कृतिक लाभ देते हुए भी जो है ये आपका देश की आर्थिक हानि की भरपाई में सक्षम नहीं थे। अतः जो है वो कथन 2 और 3 जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कृषि सबसे जो है बड़ा व्यवसाय था, जो आपका 70 से 75% जनसंख्या को रोजगार देता था, जबकि विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में जो है वो आपका लगभग 10% और 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पाता था। तो सेवा क्षेत्र में 10% रोजगार जो है 15 से 10% मिल पाता था, इसलिए जो है वो 4 कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है वो सत्य कथन को बताना है डी है। तो सबसे पहले जो है पहला कथन में बताया जा रहा है कि आपका जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का जो है विदेशी व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया था। उसके अलावा जो है दूसरा कथन में कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है भारत के सकल जो है घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान अत्यंत आपका कम रहा है। ठीक है, तो सत्य कौन सा हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, पहला आपका सत्य था। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कि प्राचीन जो है समय से भारत का एक जो है महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था, परंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाए गए वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की जो है वो प्रतिबंधनकारी जो है वो आपका नीतियों का भारत के विदेशी जो है व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। अतः जो है वो पहला कथन सत्य हो जाएगा। ब्रिटिश जो है वो शासन के अंतर्गत जो है भारत की जो है सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक आपका क्षेत्रों की समृद्धि दर बहुत ही आपका कम रही, इसीलिए कथन दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि 14 नंबर प्रश्न के ब्रिटिश शासन के जो अंतर्गत भारतीय जो उद्योगों के संदर्भ में विचार करना है। भारत में औद्योगिक जो है वो जो है आधुनिक उद्योगों की स्थापना जो 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ, बिल्कुल ये सही है डियर। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बताया जा रहा है क्या, कि भारतीय उद्योगों ने अपनी जो स्थापना के बाद तीव्र प्रगति की थी, गलत है। आरंभ में जो है वो स्थापित सूती वस्त्र जो है सूती कपड़ा मिले प्राय ब्रिटिश से सहयोग द्वारा ही आपका भारतीयों ने स्थापित की, तो ये गलत है, आपका पहला सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे चलिए देखते हैं। यहाँ डिटेल में देखते हैं तो बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में औद्योगिक जो है वो आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी।
अतः जो एक कथन सत्य है, भारतीय उद्योगों की स्थापना के बाद जो है वृद्धि तीव्र आपका गति से नहीं हुई थी। अतः कथन दूसरा सत्य नहीं है, असत्य है। भारत में सर्वप्रथम सूती मिल जो है वो सूती कपड़ा जो है वो मिले प्राय भारतीय उद्यमियों द्वारा देश के पश्चिमी क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात में लगाई गई थी, इसलिए कथन 3 जो है वो सही नहीं है। ठीक है।